हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग मैथमेटिक्स में कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन करेंगे और एक एक टॉपिक को एक दिन में क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे आज हम लोग का टॉपिक है आय और व्यय पे आधारित प्रश्न, है ना। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, तो हम लोग एक एक टॉपिक को रोज़ क्लियर करेंगे। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, प्ले स्टोर से एस डी यादव का मैथमेटिक्स का बुक है कंपटीशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी को मैं बताऊँगा। उसके बाद जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8266828139 इस पे आप संपर्क कीजिएगा, फ़ोटो भेज दीजिएगा। मैं उसका हर संभव कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को बना के और आपको सेंड कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐप डाउनलोड करना है SD यादव का प्ले स्टोर से। उसके बाद उसी के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आय और व्यय से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आय और व्यय से जो भी प्रश्न है रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इसको हम लोग शॉर्टकट से ही बनाएंगे। शॉर्टकट क्या, बेसिक लेवल ही है, वैसे ही जैसे समझ में आएगा, कोई वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है A तथा B के आय का अनुपात B तथा C के आय के अनुपात का 3:2 है। यानी A और B का जो अनुपात है आय का, A और B के जो आय का अनुपात है, और B और जो C के आय का अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। A और B के आय का अनुपात भी 3:2 है, और B और C के आय का अनुपात भी 3:2 है। ठीक है, जब ऐसा दिया रहता है तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक लाइन में तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले पहला वाला अनुपात जो 3:2 है उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा वाला अनुपात इसके ठीक सामने नीचे की तरफ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तीनों को एक ही साथ में अनुपात में देखना है, तो ये दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। ये भी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। और इसको 2 से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो ABC का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 9:6:4। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या कहा है। कह रहा है तदनुसार यदि A की आय का तिहाई भाग C के आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि A के आय का तिहाई भाग, A के आय का तिहाई भाग मतलब 1/3, C के आय के चौथाई भाग, C के आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो। यही कह रहा है कि A के आय का तिहाई भाग C के आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो, तो B का आय बताना है। किसका आय बताना है, B का आय बताना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये जो A का मान है, अगर x के रूप में हम लोग लिखे तो 9x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 9 × 1/3, C को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा 4 × 1/4। ये सब x में ही है ना, हम लोग यूनिट में देखेंगे वही बात है, x में भी और यूनिट में भी। यहाँ पे हम लोग 1000 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2x बराबर कितना आ गया, 1000। यानी कि 1 यूनिट का मतलब है एक तरह से कितना है, 500। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 500। और हमसे किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, B का, है ना। तो B का यूनिट कितना है, 6। तो 6 यूनिट है तो 6 × 500 कितना हो जाएगा, 3000। 6 × 500 कितना हो जाएगा, 3000। यानी कि जो B की आमदनी है वो कितनी है, 3000 है। B की आमदनी कितनी है, 3000 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। एक परिवार है जिसके आय और व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है। तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि आय जो हम लोग कमाते हैं, जो मेहनताना मिलता है, और उसमें से जो खर्च करते हैं वो अगर घटा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बचत बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से हम लोग मानेंगे कि 10 यूनिट अगर कमाता है तो 7 यूनिट क्या करता है, खर्च करता है। तो बचाता कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो यहाँ पे कह रहा है हमसे कि 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय इतना है, व्यय मतलब कि ये 7 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 10,500। तो यहाँ से एक इकाई का मान कितना निकल जाएगा, 7 इकाई का मान है 10,500, यही ना व्यय है 7, और उस व्यय का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 10,500। तो एक इकाई का मान कितना निकल जाएगा, 7 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1500। अब हमसे पूछ रहा है कि बचत कितना होगा। तो देखो 10 अगर कमा रहा है तो उसमें से 7 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 3 यूनिट बचा रहा है। एक यूनिट का जो वैल्यू है कितना है, 1500 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500। कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4500। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है सेम। ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। देखो ए और बी 2 लोग हैं, उनके साप्ताहिक आय का जो अनुपात है वो कितना है, 9:7 है। ये है आय का अनुपात, ठीक है, और ये है व्यय का अनुपात। व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। 4:3 है। व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, है ना, बचत का अनुपात कितना होगा, बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5:7 में से 4 जाए, 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 5:4 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हो, दोनों व्यक्ति हर सप्ताह कितना रुपये बचाते हैं, 200 रुपये बचाते हैं। दोनों के दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं। तो इसका अगर हम लोग अनुपात देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1। क्या ये अनुपात हमारा 1:1 आया है, नहीं आया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कोशिश करके 1:1 करेंगे। 1:1 कब आएगा, तो हम लोग इसमें किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें या इसमें, और उसको हम लोग कैसे भी घटाने के बाद क्या आ जाना चाहिए, 1:1 के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि अगर नीचे वाले में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, है ना, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6, और यहाँ पे अनुपात कितना है, 9:7। ठीक है, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और 7 में से 6 भी जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया तुम्हारा 1:1 में बचत हो गया, जो कि कह रहा है यहाँ पे 200 और 200 का। ठीक है, अब बचत कितना है, 1 यूनिट। यहाँ पे बचत कितना आया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग, दोनों के साप्ताहिक आय का योग। तो दोनों का जो साप्ताहिक आय है कौन सा है, ये वाला है, आय तो यही है। तो साप्ताहिक आय दोनों का, तो 9 + 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये हो जाएगी। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200। तो इस तरीके से हम लोग इसको, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, 3200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें हम लोग को यहाँ पे 1:1 में यहाँ पे करना था, इसके वजह से हम लोग को ये करना पड़ा। अगर ये 1:1 पहले से ही आ जाता या बराबर आ जाता तो हम लोग को ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे लोग वो क्लियर हो जाएगा। और फिर से इस वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आगे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का जो अनुपात है, ए और बी के जो आय का अनुपात है वो 2:3 है। और उनके व्यय का अनुपात, व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो, प्रत्येक की बचत, दोनों की बचत 24,000 हो, है ना, यानी कि इसकी भी बचत 24,000 और इसकी भी बचत कितनी हो, 24,000 हो, यानी कि अनुपात क्या आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर घटाते हैं हम लोग बचत के लिए, है ना, बचत के लिए अगर हम लोग घटाते हैं तो 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 1, और 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पे अनुपात क्या है, ठीक है। तो इधर कहीं भी मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको यहाँ से पूछ रहा है कि ए की आय बताइए। तो देखिए यहाँ पे 1 आया है और 1 जो बच रहा है उसके बदले में कितना यहाँ पे है, 24,000, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24,000 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24,000। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ए का आय, ए का आय। तो ए का आय हम लोग क्या है, 2 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48,000। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48,000। इस तरह से ए की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बना लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करने पे उसके बाद जब समझ में आ जाता है तो किसी भी बुक से क्वेश्चन कीजिएगा और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं आएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। ठीक है, और मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा, बता दूँगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात कितना है, 6:5 है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है। व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह वो 400 की बचत करता है, प्रत्येक माह दोनों, फिर से बोल रहा है कि प्रत्येक माह दोनों कितने की बचत करते हैं, 400 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि फिर से 1:1। तो देखते हैं यहाँ पे फिर से इक्वल अनुपात आ रहा है कि नहीं। तो 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 2। 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2:2, यानी कि यही 1:1 है एक तरह से, है ना। तो 2 के बदले में कितना है यहाँ पे, 400, यानी कि 2 यूनिट का मतलब कितना है, 400, यानी कि जहाँ पे 400 होना चाहिए वहाँ पे हमारे पास कितना है, 2, यानी कि 2 यूनिट का मतलब कितना है, 400। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ना ही ए का पूछा है और ना ही बी का पूछा है, यानी कि दोनों के मासिक आय की वो आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोनों की मासिक आय कितनी है, एक का 6 है और एक का कितना है, 5 है। तो 6 5 कितना हो गया, 11। 1 यूनिट का 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 400 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ पे 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 दूना के 2200। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पे है, हाँ 2200, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आय माइनस व्यय क्या है, बचत हो जाएगा। अगर 1:1 में आ ही रहा है, यानी कि ये भी अगर काट देंगे तो 1:1 में ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे किसी न किसी में, ताकि हमारा 1:1 आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये है क्वेश्चन 111 नंबर जो है।
ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए और बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात जो है, ए बी और सी के मासिक वेतन का जो अनुपात है 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, सी का मासिक वेतन यहाँ पे कितना है 5, ए का मासिक वेतन कितना है 2, यानी कि कितना अधिक है यहाँ पे हमारे भाषा में कितना अधिक है 3 यूनिट अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के भाषा में ये कितना अधिक है 1200 अधिक है। यानी कि जो हमारा 3 है इसके लिए कितना है 1200, यानी कि जो हमारा 1 है उसके लिए कितना अधिक है ये 400। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है बी का वार्षिक वेतन। तो बी का वेतन यहाँ पे कितना है दिया है, बी का वेतन दिया है 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 400, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू 1200। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 112 नंबर जो क्वेश्चन है, ए तथा बी के आय 5:3 में है। ए और बी के जो आय का अनुपात है वो कितना है 5:3 में है। ए और बी के जो आय का अनुपात है, ए और बी के जो आय का अनुपात है वो कितना है 5:3 है। ए बी एवं सी के खर्चे का अनुपात, अब इसमें सी भी आ गया है, ए बी एवं सी के खर्च का अनुपात वही व्यय का अनुपात कितना है 8:5:2 है, 8:5:2 है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यानी कि सी का खर्च कितना है 2000 रुपये है। ठीक है, सी का खर्च कितना है 2000 रुपये है, और हमारे भाषा में यहाँ पे सी का खर्च कितना है 2 है, यानी कि 2 का मतलब क्या है 2000, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1000, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी अनुपात में है, यदि सी 2000 खर्च करता है तो बी 700 रुपये बचाता है। बी कितना रुपये बचाता है 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। तो ध्यान से सुनो, बी कितना बचाता है 700 रुपये, असली में यहाँ पे कितना बचा रहा है, यहाँ पे तो उसका कुछ बच ही नहीं रहा है, ये तो कम है और ये क्या है ज़्यादा है, तो कैसे होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं 2 से। तो ए बी सी का अब जो नया आय हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और इसका तो पता नहीं है, और यहाँ पे व्यय कितना है 8 है और ये 5 है और ये 2 है। 2 का मतलब अभी भी 2000, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बचत जब हम लोग देखेंगे तो बचत देखेंगे तो 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी कितना रुपये बचाता है 700 बचाता है, बी कितना रुपये बचाता है 700, यानी कि यहाँ पे बी जो बचा रहा है वो कितना है बचा रहा है 700 रुपये बचा रहा है। और इस लाइन में हम लोग निकाले हैं तो 1 यूनिट का मतलब कितना आया है 1000 आया है। 1 यूनिट का मतलब कितना आया है 1000। इतना तो कन्फर्म है कि 5 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 रुपया वो खर्च करता है। इस लाइन का हम लोग निकाले हैं ना, इस लाइन का। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब हम लोग कितना निकाले हैं 1000। किस लाइन के लिए, इसके लिए। तो यहाँ पे कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 5000, प्लस बचत इसका कितना है 700, तो खर्चा और बचत को मिला देंगे वही तो क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। यानी कि आय कितना है इसका 5700, आय कितना है इसका 5700, यानी कि बी का जो आय है वो कितना है 5700। असली में बी का जो आय हमारे भाषा में कितना है 6 है, हमारे भाषा में असली में बी का आय कितना है 6 है, यानी कि 6 का मतलब क्या है 5700, 6 का मतलब क्या है 5700। बात समझ में आया। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5700 बटा में 6। हमसे इसमें क्या पूछा है ए की बचत कितनी है। ठीक है, हमसे इसमें क्या पूछा है ए की बचत कितनी है। तो ए की बचत यहाँ पे कितना दिख रहा है 2। ए का बचत पहले निकालने के लिए हम लोग ये क्या निकालेंगे ए का खर्च। ए का खर्च कितना है 8000, ए का खर्च कितना है 8000। ए का आय कितना है, तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करा देंगे
10 यूनिट से, यानी 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको आप लोग कटाएंगे तो 6 7 42 6 48 6 9 54, 6 9 हो जाएगा 54, 30, 6 5 30, यानी कि 95, और उस पर एक जीरो आ जाएगा, इतना हो जाएगा 9500। कितना हो जाएगा, नहीं एक जीरो नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा जीरो नहीं होगा। इसको ध्यान से देख लो, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30,000 है तो 5 चौक 30 और एक ही जीरो होगा और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो 9,500 इसकी कितनी है, आय है। 9,500 इसकी क्या है, आय है। 9,500 इसकी क्या है, आय है। और खर्चा कितना किया है, 8,000, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये का इसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। इसका बचत कितना हो जाएगा, 1,500। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है, या इसको पीछे करके भी इसको फिर से देख सकते हैं आप। फिर से हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें है क्या। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, ए और बी के आय का अनुपात जो है वो दिया है। ए और बी के आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:3। ठीक है, ये अलग है, ये आय है और ये क्या है, अलग है। फिर खर्च का अनुपात दिया है, जिसमें कह रहा है कि सी भी आ जाता है कहीं से। ठीक है, तो खर्च का अनुपात जो है कितना है, 8:5:2। अब इसमें कह रहा है इसमें कि जो सी का खर्च है वो कितना है, 2,000 रुपया है। तो सी का खर्च तो यहाँ पे 2 ही है ना, यानी कि 2 का मतलब कितना है, 2,000 है। 2 का मतलब कितना है, 2,000। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1,000। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1,000। तो अगर 1 का मतलब 1,000 है, तो अगर खर्च को देख लिया जाएगा हम लोग, तो खर्च कितना हो जाएगा, ये 8 का मतलब 8,000 हो जाएगा। यानी कि ए कितना खर्च कर रहा है, 8,000। ए कितना खर्च कर रहा है, 8,000। और बी कितना खर्च कर रहा है, 5,000। बी कितना खर्च कर रहा है, 5,000। और ये तो 2,000 होगा ही। ठीक है, खर्च हम लोग को निकल गया। अब यहाँ पे हमको बताया है कि जो बी है, वो कितना है, 700 रुपये बचाता है। 700 रुपये बचाता है, यानी कि असली में वो कितना कमाता होगा, 5700 रुपये। असली में कितना कमाता होगा, 5700 रुपये। और ये जो 5700 रुपये है वो किसके बदले में है, 3 के बदले में। किसके बदले में है, 3 के बदले में है। 3 के बदले में 5700 रुपये है, तो 1 के बदले में कितना हो जाएगा, 19×3 = 57, यानी कि 1900 रुपये। कितने रुपए, 1900 रुपये। और ये कितना है, इसका 5 यूनिट है। ए का जो आमदनी है वो कितना यूनिट का है, 5 यूनिट का है। तो 5 × 1900 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9500। कितना हो जाएगा, 9500। और खर्च ए का कितना है, 8,000। तो अगर 9500 में से 8,000 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1500। यानी कि ए की जो बचत होगी वो कितनी आ जाएगी, 1500। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। ये सिंपल है ना, बिल्कुल जैसे एक और क्वेश्चन पीछे हम लोग देखे थे। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2 है और ये आय है। और जो व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है। एक बात समझो, यहाँ पे हम लोग तो इसमें से इसको घटा नहीं सकते, है ना। जब बचत निकालेंगे, बचत का अनुपात, तो इसमें से तो घटा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने इच्छा अनुसार इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से। ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 200 रुपया दोनों बचाते हैं। 200 रुपया दोनों बचाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका अनुपात क्या आना चाहिए, एक अनुपात 1 आना चाहिए। तो अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4। और ये व्यय है 5 और 3। तब इसमें से घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1:1। तो ये जो 1 है उसका मतलब कितना है, 200। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब कितना है, 200। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 200। तो यहाँ पे किसका आय पूछ रहा है, ए का आय। तो ए का यहाँ पे यूनिट कितना है, 6।
तो 1 यूनिट का मतलब 200, तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 6 गुने 200, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए और बी के वेतन का योग जो है वो कितना है, 2100 है। 2100 है। ए 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। ए अपने आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 80%, और बी कितना खर्च करता है, 70%। 80% का मतलब होता है 4/5। 80% का मतलब कितना होता है, 4/5। उसको हम लोग 80/100 कर लेंगे तो वैसे आ जाएगा 4/5। ठीक है, और 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10। ठीक है, तो अगर ये 5 रुपये कमाता है तो 4 रुपये क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 1 यूनिट। और ये 10 यूनिट कमाता है तो कितना, 7 यूनिट खर्च करता है, तो ये बचाएगा कितना, 3 यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, यानी कि उनकी बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3। बचत का अनुपात कितना है, 4:3। लेकिन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की आमदनी कितनी है, 5 है, और बी की कितनी है, 10 है एक तरह से, और ये जो बचा रहा है वो कितना खर्चा कितना कर रहा है, 4, और ये खर्चा कितना कर रहा है, 7। तो इनका जो बचत हमारे हिसाब से आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है, 1:3। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है 4:3 दिया है। क्या दिया है, 4:3। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमको 4:3 बनाना है। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, घट के 3 आ रहा है, इधर इसको 4 बनाना है, मतलब कि 4 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आए, इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4:3। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या आ गया, 4×5 = 20, और यहाँ पे क्या आ गया, 10, यानी 20:10। और यही तो इसका आय है हमारे भाषा में। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 10 = 30। 30 आय है जोड़ने के बाद, और यहाँ पे कितना दे रहा है, उसी की वैल्यू कितना दे रखा है, 2100। यानी 30 का मतलब कितना हो गया, 2100 हो गया। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए का वेतन क्या है, तो ए का वेतन क्या है, यही ना है 20, और 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का अगर 70 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा लोग, तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको एक बार 2 बार देखने पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी के आय का अनुपात जो है कितना है, 5:4 है। ये क्या है, आय। ए और बी के व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, यानी कि ये भी 800 रुपये बचाता है और ये भी 800 रुपये, यानी कि इनके बचत का अनुपात क्या है, 1:1 है। तो इसमें से एक बार देखते हैं घटा के, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय। ठीक है, तो 2:2 का मतलब ही 1:1। ठीक है ये, तो यानी कि यहाँ पे हमको कोई भी मल्टीप्लाई अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जहाँ पे हमारा 2 आ रहा है उसका पहले से ही क्या देख रखा है, 800, यानी कि 2 यूनिट का मतलब कितना है, 800। 2 यूनिट का मतलब कितना है, 800। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 400। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय यही तो है, 5। तो 1 यूनिट का मतलब 400 हो गया, तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 5 × 400 = 2000 रुपये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आय और व्यय पे आधारित प्रश्न था। यही 2 4 6 जो क्वेश्चन थे उसको फिर से ठीक से एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
और नहीं भी समझ में आता है तो किसी भी बुक से क्वेश्चन कीजिएगा, उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8266828139। इस पर आप सेंड कीजिएगा, आपके डाउट को पूरा 100% क्लियर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू।